गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर संध्या मैम की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं शब्द। शब्द बहुत ही विशाल चीज़ है हिंदी व्याकरण में। शब्द में हमने पढ़ा उत्पत्ति की दृष्टि से और बनावट की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। मुख्य रूप से हमें जो उत्पत्ति की दृष्टि से जो चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये प्लस रूढ़, यौगिक और योग, इनका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप चुन कर लिखें कि ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी है। तो आज मैं उन शब्दों को आपसे पूछूंगी कुछ शब्द, और आप लिखते जाएं और फिर आप बताएं हमें कि ये आपकी समझ में आया कि नहीं, ये कौन से शब्द हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूछा दुग्ध। अब आप बताएं ये कौन सा शब्द है। दुग्ध संस्कृत से आया है, इसलिए क्या है, तत्सम। यदि मैं कहूं आंसू, आंसू किस शब्द से बना है, संस्कृत के अश्रु शब्द से बना है, बिगड़ता हुआ उसका रूप है ये, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव। खिचड़ी अपने देश का ये शब्द है, ये क्या हुआ, देशज। कॉलेज, टिकट, बटन, पजामा, चाय, कुर्ता, तूफान, ये सब विदेशी शब्द हैं। बहुत सारे विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में शब्द लिए गए हैं। तो ये जब इनका आप अभ्यास करेंगे, आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं बोलती हूँ आपको कुछ शब्द और उसको आप मुझे ये बताएं कि आपकी समझ में आया या नहीं, कि हमें इसको कैसे समझना है। जैसे मैंने पूछा निद्रा, ये संस्कृत का शब्द है, क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन यदि मैंने कहा नींद, तो ये उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, तो क्या हो गया, ये तद्भव। यदि हमने कहा आपको गृह, गृह संस्कृत का शब्द है, तो क्या हो गया, तत्सम। सूर्य संस्कृत का शब्द है, तत्सम। चंद्र संस्कृत का शब्द है, तत्सम, लेकिन चांद तद्भव। पुत्र तत्सम। पूत, पुत्र का ही बिगड़ा हुआ रूप है पूत, पूत मीन्स बेटा, क्या हो गया, तद्भव। माता तत्सम का है, संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम है। बेंच, बेंच इंग्लिश शब्द है, उसको हमने हिंदी में लिया है, तो क्या हो गया, वो विदेशज। उसी तरह अब यदि हम आपको पूछें कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में से आप इन्हें अलग कीजिए, कौन से शब्द क्या है। यदि मैंने कहा वंशीधर, वंशीधर मीन्स धारण करने वाला, दो पद हुए इसमें। अब एक क्या है कि वंशी का अर्थ वंशी मुरली, और धर का मतलब धारण करने वाला, लेकिन ये एक विशेष अर्थ को रखता है। वंशीधर किसे कहा गया, कृष्ण को कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, योग रूप। घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़ क्या हो गया, घोड़े पर सवार। घुड़सवार का मतलब भी वही, जो व्यक्ति घोड़े पर सवार होता है घुड़सवार कहलाता है। तो ये क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ और मूल शब्द का अर्थ दोनों एक है, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो बैल और गाड़ी जो इनका अर्थ है, मूल शब्द का भी वही अर्थ हो जाता है, बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो ये क्या हो गया, यौगिक। नीलकंठ, नीले रंग का कंठ, नीले रंग का कंठ, जिसका कंठ नीला है, कौन है वो, शिव, विशेष अर्थ को रखता है, ये हो जाएगा आपको योग रूप। लेकिन यदि हम कहें नील कमल, नीले रंग का कमल, एक पद हुआ नील, दूसरा हुआ कमल, नीले रंग का कमल, तो ये क्या हो जाएगा, योग। तो अब ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक, योग। अब आज मैं पढ़ाऊंगी आपको शब्द के भेद प्रयोग के आधार पर। हम जो प्रयोग करते हैं उसमें शब्द के दो भेद हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकार मतलब
मतलब क्या होता है? विकार मीन्स त्रुटि, दोष, किसी चीज में विकार आ जाना, खराबी आ जाना। तो जो शब्द होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक विकारी शब्द जिसमें कोई विकार उत्पन्न हो, उस शब्द का रूप आपको लिंग वचन कारक के हिसाब से बदलता जाए। और अविकारी जिसका रूप कभी नहीं बदले, वो हो गया आपको अविकारी। अब देखिए विकारी शब्द जो है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि काला, काला पुल्लिंग शब्द है। यदि स्त्रीलिंग के लिए हमको प्रयोग में करना हो तो हम क्या कहेंगे? काली, काली चादर। बादलों के लिए बहुवचन में प्रयोग करना हो तो क्या कहेंगे? काले। यानी इस काला का अपना रूप स्थिर नहीं है, इसमें विकार आते हैं। आप देख रहे काला से जरूरत पड़ी तो हमने काली बनाया, काले बनाया, हमने इसकी स्पेलिंग चेंज करते हुए। ये शब्द कहलाते हैं आपके विकारी। और अविकारी शब्द वो होते हैं चाहे लिंग वचन कारक किसी के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे प्रतिदिन, धीरे धीरे, यथाशक्ति। अब देखिए कि प्रतिदिन, प्रतिदिन को आप स्त्रीलिंग में लगाएंगे तो, पुल्लिंग में लगाएंगे तो, एक वचन में लगाएंगे तो, बहुवचन में लगाएंगे तो वो अपनी जगह स्थिर रहेगा। जैसे बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता है, बच्ची प्रतिदिन स्कूल जाती है। देखिए पुल्लिंग में भी प्रतिदिन, स्त्रीलिंग में भी प्रतिदिन। बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, बच्चे बहुवचन है लेकिन प्रतिदिन अपनी जगह स्थिर है। उसी तरह से जैसे धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे चलता है। ठीक है, पुल्लिंग में हम कह रहे हैं लड़का धीरे धीरे चलता है, स्त्रीलिंग में कहेंगे लड़की धीरे धीरे चलती है। वहां धीरे धीरे नहीं कर देंगे आप, वही रूप रह जाएगा। यानी स्त्रीलिंग में भी धीरे धीरे, एक वचन में कहा हमने कि धीरे धीरे चलता है लड़का, धीरे धीरे चलता है। बहुवचन लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़कियां बहुवचन में, स्त्रीलिंग बहुवचन लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। ये हो गया आपको अविकारी शब्द। और इन्हीं विकारी शब्दों में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार तरह के शब्द आते हैं। और अविकारी में सिर्फ अव्यय शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता। और तथा सीता और राधा दो लड़कियां हैं, दोनों को हमने जोड़ा और से, स्त्रीलिंग शब्द को। और पुल्लिंग में राम और मोहन दो पुल्लिंग शब्द है, उनको भी हमने जोड़ा और से। यानी ये और जो है ये नहीं बदलेगा, चाहे आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, बहुवचन में करें, एक वचन में करेंगे तो ये अपनी जगह स्थित रहेगा। ये शब्द कहलाते हैं आपके अविकारी। यानी विकारी और अविकारी दो तरह से बांटा गया शब्द। अब देखिए कि जैसे कोई भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उनका रूप जो है, जैसे मिठाई स्त्रीलिंग है, हाँ, अब उसका बहुवचन आपका हो जाता है मिठाइयाँ। ये जो बदलता रहता है रूप, तो ये क्या हो गया, इसका इसमें विकार आ गया। ठीक है, देश, देश से देशी, देशां, तीन तरह के शब्द बन गए। ये हो गया आपका विकारी शब्द। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, लड़कों, ये देखिए कितने तरह से इनको हम बदल रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ये हो गया आपका विकारी शब्द। तो इसमें संज्ञा यानी जितने भी नाम होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को कहते हैं। तो संज्ञा जितने भी नाम होंगे सब वो होंगे विकारी शब्द। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? संज्ञा की जगह जिसको प्रयोग में लाया जाता है वो है सर्वनाम। सर्वनाम वो भी सारे विकारी शब्द होते हैं। विशेषण, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो है विशेषण, वो भी विकारी शब्द है। जैसे लड़का अच्छा है,
लड़की अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, अच्छों ने वहाँ भाग लिया। तो आप देख रहे हैं अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों बदल रहे हैं इनके रूप। ये भी विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया क्या है? आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रोना धोना, सब क्रिया है जिससे किसी काम का होना जाना जाता है। अब क्रिया को भी हम अपने हिसाब से उसको बदल के लिखते हैं। लड़का चलता है, लड़की चलती है, लड़के चलते हैं, लड़कियां चलती हैं। तो आपने देखा किसको हमने अपनी सुविधानुसार बदला। ये आपके होते हैं विकारी शब्द। तो दो भागों में हमने देखा कि विकारी और अविकारी, ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं। और अब हम आपको आगे क्लास में बताएंगे कि शब्द भंडार कैसे बढ़ाया जाए। शब्द भंडार के लिए प्रत्यय और उपसर्ग, ये दो चीजें हमें सीखने की जरूरत है। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है, और प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाता है। और लगभग 20 से 25 उपसर्ग होंगे, उतने ही प्रत्यय होंगे। और एक एक उपसर्ग से मैं आपको कम से कम 30-40 शब्द जो आप खुद बनाएंगे, मैं 2-4 बताऊंगी, उसका आप खुद बनाने लगेंगे। तो इस तरह से आप देखिए आपके पास हजारों की संख्या में आपके शब्द भंडार बढ़ जाएंगे। इस तरह से अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, इसे सीखेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग, शब्द का भंडार बढ़ाना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसका अभ्यास करें और आज बस धन्यवाद। जुड़े रहें आप सब।